हुआ। जैसे कि मुझे कथा करने के लिए बंबई जाना है, तो बंबई कथा करने से पहले मैं 3 आदमी भेजूंगा, व्यवस्था देख करके आओ, फिर 2 बार आदमी फिर भेजूंगा, व्यवस्था देख के आओ। जिस दिन मैं पहुंचूंगा उस दिन मुझसे पहले भी कोई एक पहुंचेगा, व्यवस्था देखेगा, सब ठीक है, उचित है, तब कथा प्रारंभ होती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अवतार होने वाला है, उससे पहले भगवान को बड़ी चिंता है। इसलिए भगवान ने बराह, कूर्म, नृसिंह ये सारे अवतार धारण किए ताकि कृष्ण लीला की व्यवस्था अच्छी से अच्छी बन जाए। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है, तो सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। प्रत्येक लीला, प्रत्येक अवतार कृष्ण कथा के लिए। कैसे? पहले लेते हैं वामन अवतार। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, तो जैसे ही ठाकुर जी वामन बनकर के गए, तो बलि के द्वार पर जैसे, तो ऐसा ही बालक देना, या फिर इसी को ही मेरा बालक बना देना। वामन भगवान के प्रति बाल वात्सल्य भावना प्रकट हुई। किसकी? रत्नमाला की, बलि की पुत्री की। भगवान बोले ठीक है, पूरी करेंगे तुम्हारी मन की इच्छा। लेकिन बलि वामन संवाद जैसे ही चलने लगा और वामन भगवान ने 3 पग जमीन का वरदान मांगा, बलि ने कमंडल से जल देकर के संकल्प कर दिया कि 3 पग जमीन देंगे। संकल्प करते ही वामन भगवान विशाल बन गए। 2 पग से उन्होंने तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि को नाग ने आकर के अपने पास में बांध लिया। शेष नाग ने पास में आकर के बांध लिया। उस समय रत्नमाला जो बलि की पुत्री है, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव उसका नष्ट हो जाता है। हे विधाता, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि यह बालक मुझको पुत्र रूप में मिले, लेकिन यदि आप मेरी इस इच्छा से प्रसन्न हो गए हो और इसको मेरे बालक के रूप में भेज रहे हैं, तो ऐसे बालक को तो विष देकर के मार देना चाहिए। ऐसा बालक। भगवान ऊपर से देखने लगे, वाह रत्नमाला, तुमने हमको बालक भी मांगा और विष देकर के मारना भी चाहा, तुम ही पूतना बन के आओगे। पूतना मिल गई भगवान। तो वामन अवतार किसकी भूमिका बना रही थी? कृष्ण लीला की भूमिका। भगवान पूतना को खोजने गए थे वामन बन के, ताकि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कृष्ण कितने दयालु हैं ये संसार को बता सकें, उसके लिए पूतना चाहिए। वही रत्नमाला बलि की पुत्री पूतना बनकर के आई। उसकी पहली इच्छा थी कि ऐसे बालक को अंक में भर के अपने पयोधर का पान कराऊं। भगवान ने वो पूरी कर दी। लेकिन दूसरी इच्छा हुई कि ऐसे बालक को तो कालकूट विष पिला करके मार देना चाहिए। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। उसके स्तनों पर लगे हुए विष को भगवान ने पान किया। लेकिन थोड़ी सी हेर फेर हो गई कि उसकी इच्छा तो थी कि कालकूट विष पिला के मार देना चाहिए, लेकिन हेर फेर यह हुआ कालकूट विष पी करके भगवान ने उसी को पधरा दिया, वही पधारे गए। तो वामन अवतार की पूरी भूमिका किसके लिए? कृष्णावतार के लिए। अब आ जाओ, कौन? बराह अवतार। भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान बराह बनकर के आए। और बराह अवतार क्यों हुआ? हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान बराह बन के प्रकट हुए। रसातल में जाकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसे ही अपनी डाढ़ पर धारण किया, अपनी जो जिस प्रकार सूकर का मुख भार होता है उसके ऊपर जैसे ही धारण किया, तो पृथ्वी के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हो गया। भगवान के अधरों का उसको रस मिल गया। पृथ्वी के मन में इच्छा होने लगी, ये जो अपनी डाढ़ पर मुझको उठा करके ले जा रहे हैं, हे विधाता ऐसी कृपा हो जाए कि ये मुझको मेरे प्रियतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो। कृष्णावतार में वही पृथ्वी भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई और भगवान ने उनके साथ ब्याह किया। तो बराह अवतार किसके प्रयोजन के लिए? कृष्णावतार। तीसरा पृथु। देखो संपूर्ण कथा भी होती जा रही है, सारे अवतार भी होते जा रहे हैं। पृथु बनकर के भगवान पधारे, जिनकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। इस धरती को पृथ्वी क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि पहले धरती पर केवल 2 ही वस्तु थी, समुद्र और पहाड़।
समतल जमीन नहीं हुआ करती थी, और आज भी समतल नहीं है पृथ्वी, कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे आज भी बनी हुई है। तो जब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तब सबने आकर के पृथु महाराज से प्रार्थना की, तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया, पहाड़ों को काट दिया। किसी ने पूछा पृथु महाराज ने पहाड़ क्यों काट दिए? बोले पहाड़ इसलिए काट दिए क्योंकि भैया माखन चोरी लीला करेंगे, लीला करके गोपियों के घर से भागेंगे, और घर से भाग के पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो खुद भी थकेंगे, गोपियां भी थक जाएंगी, और पहाड़ इतने बड़े बड़े होंगे, कहाँ जाएंगे? सुबह के जाएंगे, रात को उतर के आया करेंगे। भगवान बोले माखन चोरी लीला के बाद में इतना श्रम हो जाएगा, इन पहाड़ों पर घूमने में बहुत श्रम होगा, इसलिए भगवान ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। ब्रजमंडल में केवल एक ही पर्वत को रहने दिया, गिरिराज महाराज विराजे रहो, फिर भी पूरे दिन ठाकुर जी उसी पे ही चढ़े रहते थे। अभी वेणु गीत आप लोग सुन रहे हैं सुबह, उसमें वर्णन आएगा, ठाकुर जी नित्य जाते हैं गिरिराज जी, रोज गिरिराज पर्वत पर ही भ्रमण करते हैं। तो पृथु महाराज का रूप धारण करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को समतल किया, ताकि बाल लीला की जो चंचल लीलाएं हैं उनको करने में श्रम ना हो, उनको करने में अति मेहनत का काम ना हो, इसलिए समतल बना दिया। बोलो जो अवतार कहोगे उस अवतार का प्रयोजन कृष्ण लीला ही है। कोई अवतार उठा लो, मोहिनी, ओहो ये तो अतिशय जरूरी जानने योग्य अवतार भगवान का। भगवान मोहिनी बनकर के आए, भैरवी भगवान मोहिनी बनकर के आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया तो मोहिनी रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि काम पर विजय प्राप्त कर चुके भगवान शिव भी काम आतुर होकर के मोहिनी के पीछे पीछे घूमने लगे। इतने सुंदर बनकर के भगवान आए। कहने का अभिप्राय यह है कि काम पर विजय, जिन्होंने अपने काम को जलाकर के भस्म कर दिया, ऐसे भगवान शिव भी मोहिनी पर इतने मोहित हो गए। तो सोचो सामान्य देवताओं की हालत क्या हुई होगी मोहिनी को देखकर। सब देवताओं की बात तो अलग है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में एक देवता ऐसा है जो मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुआ। कौन? सूर्य। सूर्य नारायण ये मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए। मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए, मोहिनी रूप पर इनका ममत्व जग गया। मोहित होना और ममता का होना दोनों में भेद होता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति मोहित हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ममता नहीं हो सकती। ममता सदैव पुत्र में होती है, ममता सदैव पुत्री में होती है। समझ रहे हैं बात को? सूर्य का मोहिनी के प्रति ममत्व जगा, इसका मतलब वो मोहिनी को अपनी पुत्री मानने लगे। बाकी सब देवता तो सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी होती, लेकिन सूर्य सोच रहे हैं ये मेरी बेटी होती। इसलिए सूर्य अत्यंत पवित्र है, उनके हृदय में किंचित मात्र भी दूषित भाव नहीं आया। मोहिनी के रूप को देख करके, सुंदर नयनों को देख करके, सुंदर कटाक्ष देख करके सूर्य अपने स्थान पर खड़े होकर के रुदन करने लगे। भगवान ने किसी की इच्छा को पूरी नहीं किया, लेकिन मोहिनी भगवान ने जब सूर्य को देखा तो सूर्य को देख करके कहते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम रुदन क्यों करते? बोले प्रभु शंख चक्र गदा पद्मों में आपको देखा, शेष शैया पर पौड़े हुए आपको देखा, बराह रूप में देखा, नृसिंह रूप में देखा, कुर्म रूप में देखा, लेकिन जो अनुभव आपको मोहिनी रूप में देख करके हुआ वैसा अनुभव पहले कभी नहीं। हे प्रभु कृपा करके मेरी पुत्री का रूप धारण कर लीजिए, मेरी पुत्री बनकर के प्रकट हो जाएगी। ये सब देवता आपको पत्नी बनाना चाहते हैं ताकि नित्य आपका दर्शन कर सकें, लेकिन नित्य दर्शन पुत्री का भी तो होता है ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री बन जाओ। भगवान भी आनंदित हो गए सूर्य के इस भाव से, और सूर्य को हृदय से लगा करके भगवान ने वचन दिया, सावधान हो जाइए सूर्य, द्वापर युग में आप ब्रजमंडल में वृषभानु के रूप में आएंगे और यही मोहिनी आपके यहां किशोरी राधा रानी बनकर के। सूर्य को ही तो भानु कहा जाता है। वृषभानु ये सूर्य के अवतार है,
और उन सूर्य अवतार ब्रजभानु के यहाँ मोहिनी रूप वाले ठाकुर जी ही श्री राधा रानी बनकर के पधारे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुझो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन के राजा दो, वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ करत मजूरी, भुक्ति मुक्ति भरे तो मोहिनी जो है वही मोहिनी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई हैं इसी धराधाम पर, इसी पृथ्वी पर। तो देखो भगवान मोहिनी बनकर के आए, तो मोहिनी बनकर के भी कृष्ण लीलामृत के सर्वश्रेष्ठ रस बिंदु यानी श्री किशोरी जी की पूरी भूमिका को बनाने के लिए भगवान मोहिनी बनकर के आए। भगवान मोहिनी बने ही इसलिए कहीं किसी के हृदय में तो प्रकट हो ये इच्छा कि मैं इस रूप में आऊं, और वो हुई है सूर्य के हृदय में, और भगवान मोहिनी ही राधा रानी के रूप में पधारे। कितने अवतार गिना दिए हमने? वामन, बराह, पृथु, मोहिनी, और कोई नाम बोलो हम बता देंगे तुरंत। हाँ, नृसिंह, मत्स्य, वाह मत्स्य, कुछ तो अपने आप भी खोज लो, सब हम ही बताएंगे। मत्स्य बनकर के भगवान पधारे। कूर्म का बताते हैं पहले। कूर्म बन के भगवान आए, कछुआ। क्यों? द्वारिका नगरी को भगवान ने समुद्र के बीच में क्यों बनाया? समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का स्थापन भगवान ने इसलिए किया ताकि बड़े बड़े राक्षसों से समुद्र की लहरें द्वारिका की रक्षा करती हैं। और समुद्र में जो लहर आती हैं वो किसके कारण से आती है? पहले समुद्र में लहर नहीं होती थी। रामेश्वरम में आज भी लहर नहीं आती। आप धनुषकोडी चले जाएंगे वहां लहर आती है, और इधर जाएंगे आएंगे रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने जो समुद्र है वहां पर आज भी समुद्र समतल है, बिल्कुल शांत। समुद्र का स्वभाव शांत है, लेकिन जो उसमें उफान होता है, जो ज्वार भाटा आता है, वो किसके कारण से आता है? बोले भगवान कूर्म बनकर के जब कछुआ बनकर के भीतर प्रवेश करे हैं और भीतर समुद्र के भीतर जाकर के रहते हैं, तो भगवान कूर्म जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उसी का प्रभाव होता है कि समुद्र में लहर प्रकट हो जाती है। ये लहर प्रकट क्यों कर रहे हैं भगवान? ताकि द्वारिका नगरी की रक्षा कर सके, द्वारिका नगरी की रक्षा हो सके, उसी के लिए लहरों को प्रकट कर रहे हैं। तो कूर्म अवतार भी कृष्ण लीला की भूमिका है। कपिल अवतार, भगवान ने कपिल भगवान का रूप धारण किया, और कपिल बनकर के भगवान ने सबको बता दिया कि भाई हम ज्ञान स्वरूप भी हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। भगवान वहां ज्ञान प्रदान करके मानो अर्जुन को ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये पहले भी कपिल बनकर के ज्ञान प्रदान कर चुके हैं। इसका मतलब इनके सानिध्य में जाकर के मेरे मन की जिज्ञासा, मेरे मन के सारे भ्रम टूट जाएंगे। इसलिए भगवान कपिल बनकर के पधारे। रामावतार क्यों धारण किया? भगवान राम बन के क्यों पधारे? दंड कारण वन के जितने भी संत हैं, अच्छा देखो, रास पंचाध्यायी के प्रसंग में आता है भगवान समस्त गोपांगनाओं के गले में गलवैयां डाल करके रास कर रहे हैं। किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी के मुख के प्रश्वेत के बिंदुओं को पहुंच रहे हैं, किसी को गोद में उठा रहे हैं, किसी को कंधे पर बिठा रहे हैं। इस प्रकार की पूरी लीला रास पंचाध्यायी में बताई गई है। लेकिन ये सारी लीलाएं जो भगवान गोपियों के साथ कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब बहुत घनिष्ठतम प्रेम हो, बहुत घनिष्ठता हो। उसके बिना ये संभव नहीं है। पति पत्नी ब्याह करने के बाद भी एक दूसरे से थोड़े बहुत तो कतराते हैं।
एक दूसरे के सामने थोड़ा बहुत तो मर्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी घनिष्ठता नहीं होती। लेकिन भगवान तो यहां पर गोपियों के साथ ऐसे रास विहार कर रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों का संबंध है। भगवान श्री राम अवतार धारण करके जब रावण को मारने के लिए जा रहे हैं तो दंडकारण्य वन के संत सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी। कोई हजारों वर्षों से बैठा है, कोई किसी प्रतिज्ञा में बैठा है, कोई किसी प्रतिज्ञा में बैठा है, मैं ऐसा करूंगा ताकि राम जी के दर्शन हो जाए, मैं ऐसा करूंगा ताकि रघुनाथ के दर्शन हो जाए। सब लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब रावण को मार करके भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या को जाने लगे, तब हनुमान जी रघुनाथ जी से जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु दंडकारण्य वन के समस्त संत वृंद आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप चल करके उनको दर्शन दीजिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि मैं दंडकारण्य गया और एक दिन का भी विलंब हो गया और उस विलंब के कारण से अवध में मेरी प्रतीक्षा में बैठे हुए भरत जी ने यदि अपने प्राण त्याग दिए, तो संपूर्ण लीला और 14 वर्ष के वनवास का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। ये हजारों लाखों संत हैं, ये तो अपने तप के बल पर इस जन्म में केवल तपस्या कर लें, अगले जन्म में पुनः जन्म लेकर के मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन भरत मेरा अंश है, उनके साथ में कई लीला मेरी होनी, सुव्यवस्थित होनी बहुत जरूरी है। और यदि दंडकारण्य की वजह से जरा भी विलंब हो गया और भरत चले गए तो फिर लीला कैसे होगी? इस वक्त भरत का जीवित रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे मेरा अवध पहुंचना बहुत जरूरी है। हनुमान जी बोले, दंडकारण्य वन के संतों को क्या कहें, जिनको मैं वचन देके आया हूं कि राम जी आएंगे। रघुनाथ जी बोले, देखो यदि मैं अभी दंडकारण्य वन चला भी गया तो क्षण भर का दर्शन देकर के मुझको तुरंत जाना पड़ेगा। लेकिन दंडकारण्य वन के संतों की तपस्या इतनी हल्की नहीं है कि उनको केवल मेरा क्षण भर का दर्शन हो। उनकी तपस्या इतनी श्रेष्ठ है, उनको मेरा आलिंगन मिलना चाहिए, उनको मेरा स्पर्श मिलना चाहिए, उनको मेरा अति सामीप्य मिलना चाहिए। और उसके लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक? बोले, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और हम वचन देते हैं हनुमान, ये समस्त दंडकारण्य वन के संत सब गोपी बन करके पधारेंगे और फिर इनके साथ रासप विहार करके इनको वो सुख हम प्रदान करना चाहते हैं, जो सुख एक प्रियतम अपनी प्रियतमा को प्रदान करता है, वो सुख इनको मिलेगा, जो सुख इन्होंने कभी विचार भी नहीं किया होगा, जो सुख परमात्मा जीवात्मा को कभी दे भी नहीं सकता, किसी ने वर्णन भी नहीं किया, वो सुख मैं इन दंडकारण्य वन के संतों को दूंगा। लेकिन द्वापर युग हनुमान जी बोले, हमने वचन दिया, हम क्या करें? तो कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसकी एक कथा हमने सुनी थी, पढ़ी थी। उसमें कथा आती है कि राम जी भरत जी से पूछते हैं कि हनुमान के ऋण से कैसे उऋण हुआ जाए, इसने इतनी सेवा की, हम क्या करें कि हनुमान के ऋण से हम उऋण हो जाए। तब भरत जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि उनके ऋण से तो मैं भी ऋणी हूं, उनका तो मैं भी ऋणी हूं। आपके इस प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन? बोले आपकी चरण पादुका। 14 वर्षों तक जिनके आश्रय में मैं रहा, उन पादुकाओं से पूछिए। रघुनाथ जी अपनी पादुकाओं से पूछते हैं कि हनुमान के ऋण से कैसे उऋण हुआ जाए। तब भगवान की पादुका उत्तर देती हैं, बोले राम जी, रघुनाथ जी, आपने हनुमान जी को वचन दिया था कि आप द्वापर युग में कृष्ण बन के आएंगे और दंडकारण्य वन के समस्त संत गोपी बन करके आएंगे। बोले हाँ, दिया तो था। बोले लेकिन उन संतों को आपसे मिलाने का दायित्व हनुमान ने अपने हाथ में लिया है, अब द्वापर में हनुमान कैसे आएगा? राम जी बोले, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तब पादुका उत्तर देती हैं, बोले कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, यही हनुमान जी आपकी वंशी के रूप में पधारेंगे और आप उनको अधरों पर धारण करके जब वेणुनाद करेंगे, वेणु रव का जब वादन करेंगे, उस वेणु रव को सुन करके ब्रजमंडल की समस्त दंडकारण्य वन के संत जो गोपियां बन करके आई हैं, केवल वही गोपियां आपकी रास में आएंगी, प्रवेश करेंगी और हनुमान जी के ऋण से आप उऋण हो जाएंगे। तो राम अवतार भी कृष्ण जन्म की भूमिका है, ये सब कृष्ण लीला की भूमिकाएं हैं। भगवान परशुराम बनकर के आए, परशुराम अवतार धारण किया। क्यों? कंस को मारने के लिए धनुष परशुराम जी ने दिया था। यदि कंस को धनुष नहीं देंगे तो फिर वध कैसे होगा उसका?
इसलिए भगवान परशुराम बनकर के आए, ताकि कंस को शिष्य बना लें, शिष्य बना के उसको धनुष दें, उसी धनुष को कृष्ण तोड़ दें और तोड़ करके कंस का वध कर दें। इसलिए परशुराम बन के आए। नृसिंह भगवान नृसिंह बनकर के आए। नृसिंह क्यों बनकर के आए? बोले जय विजय भगवान के पार्षद ही हिरण्यकश्यप बनकर के आए हैं। भगवान नृसिंह बनकर के आए, आकर के उसका वध किया और कहा भाई अब चल तेरा वध कर दिया, अब जल्दी से जा द्वापर में जाके तू ही शिशुपाल बन जा। शिशुपाल बनेगा तब हम कृष्ण बनकर के आएंगे, तेरा वध करेंगे। दत्तात्रेय बनकर के आए, 24 गुरु बनाए। और यही दत्तात्रेय भगवान के पूर्वज यदु के गुरु बने। यदु महाराज, जिनकी वजह से भगवान के संपूर्ण वंश को यदुवंश कहा जाता है। दत्तात्रेय नहीं होते तो भगवान के वंश को यदुवंश नहीं कहा जाता। क्षत्रिय कुल रहता, लेकिन वो यदुवंश के नाम से प्रसिद्धि उसकी इसीलिए हुई क्योंकि यदु महाराज दत्तात्रेय के शिष्य थे और वो दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। तो इस प्रकार समस्त अवतार का प्रयोजन केवल और केवल कृष्ण लीला की भूमिका से, कृष्ण लीला की भूमिका ही समस्त अवतारों का प्रयोजन है। ऋषभ अवतार क्यों धारण किया भगवान ने? ऋषभ भगवान का ब्याह हुआ इंद्र की बेटी जयंती के साथ, और इन्हीं जयंती के 100 पुत्र हुए, जिनमें से 9 योगेश्वर हुए। जिन 9 योगेश्वरों के ज्ञान को भगवान के पिता वसुदेव जी ने नारद जी से सुना, वो ज्ञान अपने पिता को देने के लिए भगवान ऋषभ बन करके पधारे, वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार आप किसी भी अवतार को उठा के बैठेंगे, मैंने मत्स्य अवतार पर अभी विवेचन नहीं किया, लेकिन आपने बताया, अब कल मत्स्य अवतार भी बताएंगे कि मत्स्य अवतार का प्रयोजन क्या है कृष्ण लीला से। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये समस्त अवतार कृष्ण लीला की भूमिका है, कृष्ण लीला के प्रयोजन है, कृष्ण लीला की ही व्यवस्था है। तो इस प्रकार